हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम हिंदी में बात करने जा रहे हैं वर्ण र से संबंधित कुछ नियमों की। तो चलिए जानते हैं ये नियम क्या है। तो चलिए हम आज देखेंगे वर्ण र के रूप। इसके लिए हम कुछ शब्दों पर यहाँ विचार करेंगे, जो कि है प्रकार, भ्रामक, ह्रस्व, अभ्रक और ड्रम। इसके अलावा कुछ अन्य वर्ण भी, सर्प, कर्म, आशीर्वाद, दर्शन और निर्भय। तो फ्रेंड्स, आपने इन वर्णों को देखा, जैसे प्रकार, भ्रामक, ह्रस्व, अभ्रक, ड्रम, साथ ही सर्प, कर्म, आशीर्वाद, दर्शन, निर्भय आदि। आपने इन वर्णों को देखा तो यहाँ आपने एक बात नोट की होगी, जब हमने इन वर्णों का उच्चारण किया तो वर्ण र का भी इनमें उच्चारण हुआ, जबकि र अपने मूल स्वरूप में यहाँ उपस्थित नहीं था। तो र कहाँ है? जी हाँ, आज हम इसी पर बात करेंगे। यहाँ पर र अपने पदेन और रेफ रूप में उपस्थित था। तो चलिए जानते हैं इन रूपों को। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वर्ण र के पदेन रूप की। क्या होता है र का पदेन रूप? जब वर्ण र से पूर्व का वर्ण अर्ध स्वरूप यानी बिना स्वर वाले वर्ण के रूप में, जैसे प, ट, क, म आदि में हो, तो पूर्व वाला वर्ण अपने मूल रूप में रहता है तथा र इस वर्ण के नीचे एक तिरछी रेखा के रूप में आ जाता है। यह र का पदेन स्वरूप है। जैसे कि शब्द प्रकार में प और उसके नीचे ये तिरछी रेखा। यदि हम प्रकार का वर्ण विच्छेद करें तो वो इस प्रकार होगा। इसमें जो प है ये बिना स्वर वाले वर्ण के रूप में, जबकि र स्वर अ के साथ उपस्थित है। तो प अपने यहाँ मूल रूप में आया, जबकि र अपने पदेन रूप में आकर के प के नीचे एक तिरछी रेखा के रूप में आ गया। अतः पदेन रूप में र तो पूर्ण स्वर सहित होता है, जबकि इससे पहले वाला वर्ण बिना स्वर का होगा। तो ये था र का पदेन रूप। अब हम बात करेंगे पदेन र का अलग अलग वर्णों के साथ क्या स्वरूप होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पाई वाले वर्णों के साथ पदेन र। इस आकृति वाले वर्णों जैसे क, ख, च, प, म, न आदि को पाई वर्ण कहा जाता है। मैं यहाँ आपको क की आकृति बनाकर दिखा रहा हूँ। तो ये है पाई, इस पर ये बना क। चूंकि क में ये आकृति होती है, इसलिए क पाई वर्ण है। इसी प्रकार ख में, च में, प में, म में, न में, ल में आदि में ये आकृति है, इसलिए ये सभी पाई वर्ण हैं। तो पाई वर्णों के साथ पदेन र का प्रयोग एक तिरछी रेखा के रूप में होता है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। प्रसार, क्रम, सब्र, अभ्रक, इनमें प, क, ब, भ सभी पाई वर्ण हैं, इसलिए इनके नीचे जो र है
वो एक तिरछी रेखा के रूप में आया है। समझ गए ना? तो ये था पाई वर्णों के साथ पदेन र। अब हम बात करेंगे बिना पाई वाले वर्णों के साथ पदेन र का स्वरूप। तो जिन वर्णों में यह आकृति नहीं होती, जैसे छ, ट, ठ, ड, ढ, ये वर्ण ऐसे वर्ण हैं इनमें यह आकृति नहीं होती है, इसलिए इन्हें बिना पाई वाले वर्ण कहा गया है। इन वर्णों के साथ पदेन र अंग्रेजी वर्ण वी के उल्टे रूप में प्रयुक्त होता है। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे ड्रम, ट्रक। यहाँ पर ड और ट बिना पाई वाले वर्ण हैं, इसलिए इनके नीचे पदेन र का जो प्रयोग हुआ है वो उल्टे वी के रूप में हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये था बिना पाई वाले वर्णों के साथ पदेन र का प्रयोग। चलिए अभी तक हमने पाई वर्ण और बिना पाई वर्णों के साथ पदेन र के स्वरूप पर चर्चा की। अब हम कुछ अन्य वर्णों के साथ पदेन र के स्वरूप को देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे वर्ण द के साथ पदेन र का स्वरूप। तो वर्ण द के साथ पदेन र एक तिरछी रेखा के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे कि पाई वर्णों में होता है, जबकि द एक बिना पाई वाला वर्ण है। इसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे द्रव और द्रव्य में। यहाँ पर द बिना पाई वाला वर्ण है, परंतु इसके नीचे पदेन र का प्रयोग जैसे कि पाई वर्णों में होता है वैसा हुआ है, एक तिरछी रेखा के रूप में। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ण ह के साथ। वर्ण ह के साथ भी पदेन र का प्रयोग एक तिरछी रेखा के रूप में होता है, जैसे कि पाई वर्णों में होता है, जबकि ह भी एक प्रकार से बिना पाई वाला वर्ण है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बिना पाई वाले वर्ण क्या होते हैं। तो एक उदाहरण से इसे समझते हैं, जैसे हरस्व में। हरस्व में वर्ण ह के साथ पदेन र का प्रयोग एक तिरछी रेखा के रूप में हुआ है। ठीक, अब हम इसके बाद बात करेंगे वर्ण श के साथ पदेन र का स्वरूप। तो श के साथ पदेन र का स्वरूप श्र का हो जाता है। उदाहरण श्रव्य, श्री, श्रेय आदि। यहाँ पर श के साथ जब पदेन र का प्रयोग किया गया तो वह स्र का हो गया है। ठीक, अब हम बात करेंगे वर्ण त के साथ पदेन र का स्वरूप। तो वर्ण त के साथ पदेन र का स्वरूप त्र का हो जाता है। उदाहरण से इसे समझते हैं, जैसे त्रिशूल, पत्र आदि। तो ये था कुछ स्पेशल वर्णों के साथ पदेन र का स्वरूप। चलिए अब बात करते हैं र के रेफ रूप की। जब र अर्धवर्ण यानी बिना स्वर वाले वर्ण के रूप में किसी शब्द में आता है तो र अपने से अगले वाले वर्ण के ऊपर आ जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, जैसे कि इस शब्द में ये, तो यह र का रेफ रूप है। एक उदाहरण से आपको मैं इसे और क्लियर करता हूं, जैसे कि
सर्प। यदि सर्प का यहाँ वर्ण विच्छेद कर दें तो हम देखेंगे जो र है ये अर्धवर्ण यानी बिना स्वर वाले वर्ण के रूप में यहाँ है। इसी कारण ये अपने से अगले वाले वर्ण के ऊपर अपने रेफ रूप में आ गया। ऐसे तो इसी प्रकार निर्भय, आशीर्वाद, दर्शन, दर्प आदि में जो र है अपने रेफ रूप में होता है। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए मुझे कमेंट जरूर करें।